बैठ जाओ ना। अब बैठे आप, बहुत बढ़िया। एक तो आपकी बिटिया है, एक मेरा छोरा है घर पे। परसों के दिन मेरे पास आकर के बोला कि पापा जी मेरे को शाबाशी दो। मेरे कहा चोटे तो पढ़ाई लिखाई तो करता नहीं है, स्कूल तो जाता नहीं है, तेरे को किस बात की शाबाशी दूं? तो पापा जी खानदान का नाम ऊंचा किया है मैंने, बहुत बड़ा काम कर दिया। मैंने कहा क्या करा रहे चोटे? तो मैंने फेसबुक पे छोरियों के नाम से 5 आईडी बना रखी है। 2 टिकाए मैंने उसके जो रोने लग गया। मैंने कहा बावड़ा फालतू के काम करता है, अपने बाप को आकर के बताता है। तो पापा जी आपको नहीं बताऊं तो किसको बताऊं? मैंने कहा क्यों? तो जिस पिंकी के पीछे तुम 2 महीने से पढ़ रहे हो मैं हूं। संस्कार पल रहे हैं आपके यहाँ, बच्चे बैठ करके कविताएं सुन रहे हैं भाई साहब, वरना शर्म आनी चाहिए उन 2 कोटी के टीवी चैनल वालों को। रात को 12 बजे कोई सा भी चैनल लगाओ, उनको शर्म नहीं आती। आधे आधे कपड़ों में छोरियां नाचती उनके टीवी चैनल पर। सही कहा दीपक जी मैंने? ताली बजाओ ना, फिर मेरी बात का समर्थन करो। एक दिन मेरे साथ भी हो गया, मेरी लुगाई तो गई पियर में, मेरा छोरा इधर सो रहा, मैं इधर सो रहा। रात को 12 बज रहे, अपन ने भी सोचा खानदार जी आनंद लो, एक बढ़िया सा धार्मिक चैनल लगाया। टीवी पे चल रहा था देख पेड़ों में गाना, बाबा करो। टीवी पे चल रहा था देख पेड़ों में गाना, बेटे ने कहा दूसरा चैनल तो लगाना। राजू तो सो जा बेटे ये गरीब लड़की है, ज्यादा गरीब आए पापा मुझको जगाना। एक हमारे छोटे छोरी हैं, वो एक जगह चला गया, राजेश लोटपोट पढ़ाता है अंग्रेजी की कोचिंग। अब देखो आप हिंदी भाषा पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। ये बच्चा वरमाला लेके दुल्हन ढूंढ रहा है क्या? पंकज जी की लकड़ी करा दे। एक बिटिया तो देखो भाभी जी पे गई है, शायद भाभी जी यही है क्या? हाँ तो भाभी जी पे गई है, आपका ससुराल बहुत बढ़िया है। नहीं वो कहना पड़ता है, उनका खानदान भी अच्छा है, वो कोई हल्के थोड़ी है, बहुत बड़े। अरे सर आप बड़े लोग हो, बड़े लोग हो, आप क्या मानते हो? हम तो हल्के हैं। तराजू देखा आपने? तराजू में देखना जो भारी पलड़ा होता है ना, जिसमें वजन होता है वो नीचे होता है सर, और जो हल्का होता है वो ऊपर होते हैं। एक बार अपने सम्मान में तालियां बजाओ, आपकी बौद्धिक क्षमता के लिए तालियां बजाओ। राजेश लोटपोट के यहाँ गया, अंग्रेजी में कोचिंग पढ़ाता है बच्चों को। ये 100 बच्चे जेमल भाई साहब कतार में बैठे हुए। मैंने कहा राजेश इतने बच्चे? तो भाई साहब मैं अंग्रेजी की कोचिंग पढ़ाता हूँ। मैंने कहा इनको अंग्रेजी आती है? कहा मैंने हिंदी में एक बच्चे से प्रश्न किया, देखना अंग्रेजी भाषा पर हिंदी भाषा पर अंग्रेजी भाषा का प्रभाव। एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा तेरे पिताजी का नाम क्या है? वो बोला तंग करके डायमंड रेड। मैंने कहा क्या? हीरा लाल। दूसरे से पूछा, मैंने कहा तेरे पिताजी का नाम क्या है? 11 राम। मैंने कहा क्या? 11 राम। मैंने तीसरे से पूछा, मैंने कहा तेरे पिताजी का नाम क्या है? तो ब्लैक एंड रेड। मैंने कहा क्या? कालूलाल। चौथे ने तो हद कर दी जेमल जी। मैंने पूछा रे तेरे पिताजी का नाम क्या है? तो ब्यूटीफुल रेड अंडरवियर। मैंने कहा क्या? तो सुंदर लाल चट्टा। तुम्हारी कसम ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है और अद्वितीय घटनाएं हो रही हैं, क्या बताऊं मैं आपको। हम तो बहुत बढ़िया अच्छे लोग हैं सर। हाँ और मैं अब मानोगे आप मानोगे नहीं यार, मैं अध्यक्ष सर आप अतिथि हैं, प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया। ये शायद मैंने आपका नाम लिया था, आप वही हैं, कभी पधारे, प्रणाम करता हूँ आपको। आपका पाँव जो आगे हो रहा है फिर एक वाला साइड पे हो रहा है, उससे मेरे को लगा आप शहंशाह बड़े और मैं अनारकली। बहुत बढ़िया, इसे वेलकम करता हूँ मैं सभी को प्रणाम करते हुए। मेरे पास रात को 1:30 बजे एक दिन मोदी जी का फोन आया। नहीं मोदी जी का फोन मेरे को नहीं आ सकता क्या? वो ज्ञान जब उनको लेना होता है मेरे को ही फोन करते हैं। रात को 1:30 बजे मेरे को जगाया गया यार पंडित। मैंने कहा हाँ। तो मेरे टेंशन है यार। मैंने कहा बताओ क्या? तो राम मंदिर बनाना है अयोध्या में यार, कैसे बनेगा? मैंने कहा बस इतनी सी बात, 4 पंक्तियां लिखूंगा भजन की, वायरल करूंगा, तुम्हारा राम मंदिर बन जाएगा। तो अच्छा। मैंने कहा हाँ। मेरा देश में एक बहुत भजन वायरल हुआ भाई साहब,
हाथ जोड़ लें। राम जी की 2 पंक्तियां मैं आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं और वो भजन आपने भी सुना होगा। हाथ जोड़ करके बैठे आप। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, चाहे खोपड़ी के सारे बाल उड़ जाएंगे राम आएंगे। भजन कैसा लगा? ताली बजाओ एक बार जोरदार। मैं पंडित आदमी, महिला शक्ति इतनी मात्रा में विराजमान है। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है, पढ़ी लिखी तो क्या हाथ सा रही हो, है ना। मेरी पत्नी पढ़ी लिखी है जयमल भाई साहब, अंग्रेजी स्कूल में पढ़ी है, थोड़ी थोड़ी उसको हिंदी भी आती है। जब मेरा पहली बार ब्याह हुआ, तुम्हारे 2-3 बार होगी क्या? पहली बार ही होता है। जब मेरा पहली बार ब्याह हुआ तो राती जगह जानते हैं ना, शादी के दूसरे दिन गीत गाते हैं। तो राती जगह के गीत गाने के लिए गांव की मोहल्ले की औरतें आई। हमारे ऐसे चौक था, उस चौक में आकर के बूढ़ी बूढ़ी डोकरियां बैठी, कोई तो बीड़ी बीती आ गई, कोई जर्दा बनाती आ रही। अब वो डोकरियां ऐसे जमगीर मेरी मम्मी को बोली, कल लाडी को भी बुलाओ, हमारे पगा लगवाओ। तो मेरी मम्मी ने मेरी पत्नी को बुलाया कि लाडी पगा लग। तो सभी डोकरियों ने, औरतों ने आशीर्वाद दिया, दूधा ना हो पूता पड़ो, बूढ़ सुहागन हो जो, है ना। इस प्रकार से चलता रहा। अब एक माता जी ने कमाल कर दिया, माता जी सही कह रहा हूं मैं आपको, कल लाडी भी हमारे साथ बैठ करके भजन गाएगी। अब मेरी लुगाई को तो भजन नहीं आते, उसने तो कभी गाया ही नहीं। वो भाग करके मेरे पास आई, पंडित जी, मैंने कहा क्या हुआ? तो मेरे को लुगाइयां कह दी कि भजन गाओ। मैंने कहा तू बावड़ी है, तेरा आदमी को क्या नहीं, मैं कहूँ वैसे कल यो सुपर स्टार बना दूंगा तेरे को लुगाइयों के बीच में, और ये कल सारी लुगाइयां मिलकर के तेरे को अध्यक्ष बना देगी। तो क्या करूं? मैंने कहा देख, लुगाइयों को कुछ भी संपर्क नहीं पड़ता, कौन क्या गा रही है, उनको तो केवल मुंह में पल्लू दबाना है। आगे आगे जो लुगाई गा रही है उसके पीछे यही करती है। मैंने कहा वो जैसे करते हैं, लोगों देखा होगा, अजी बोला ये करती है लुगाइयां। अब मेरी पत्नी का कॉन्फिडेंस जागृत हुआ। मेरी पत्नी आकर के बैठी औरतों के बीच में और मेरी तरफ गर्व से देखा और उसने पहला भजन शुरू किया। हे जी मोहनी बदनाम हुई जी। और पीछे पीछे माता जी वो डोगरे भी गा रही, हे जी मोहनी बदनाम हुई। मेरी मम्मी से कह रहा कि तुम्हारी लाडी तो बहुत बढ़िया भजन गाती है। फिर मेरी पत्नी ने दूसरा भजन चालू किया, हे जी शीला जवान हुई। अब वो डोगरे भी खा रही, हे जी बाबी गाओ ना, हे जी शीला जवान हुई, जलेबी बाई की तो चाट गया जी छाछ। इन मातृ शक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने जयमल भाई साहब मेरी पत्नी को कहा नहीं, मैंने कहा डॉक्टर से मेरी बात हो गई, तेरे आदमी के सारे हिंदुस्तान के लोग मजाक उड़ाते हैं, टकला हो गया मैं। डॉक्टर से बात होगी, 1.5 लाख रुपए लगेंगे, मेरे बाल लग जाएंगे। मेरी लुगाई चिल्ला करके बोली, हाँ 1.5 लाख में बाल लगाओगे, मेरे सोने की झुमके बना दो, मैं तो टकले के साथ ही ले लूंगी। यही इज्जत है अपनी घर में। प्रणाम करता हूँ, बहुत बढ़िया हंसे। एक बार जोरदार ताली बजा करके पंडित का थोड़ा सा अभिवादन कर दो। अब मैं देश के वीर